हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी दिन है बुधवार, सुबह का टाइम है 5 बजे है। आज मैंने जल्दी ही दूध निकाल लिया था और मैं अभी आपको दिखाऊं, धानों में आ गई है बीमारी। हमारे यहाँ धानों की फसल ज़्यादा होती है, तो ये जो आपको कीट पतंग मच्छरी सी दिख रही है ना, ये छोटे छोटे मच्छर से, ये बहुत बड़े घातक सिद्ध होते हैं हमारे धानों के लिए। तो अभी किंसु के पापा ने तो आज दवाई लगवा दी है सारे खेतों में, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में आ गई है कि अंदर बाहर पूरी तरह से घर भर जाता है। अगर टाइम पर खाना नहीं बनाओ ना, तो खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा है, अभी उजाला नहीं हुआ है, क्योंकि 5 ही बजे हैं। मैं जल्दी ही उठ गई थी, क्योंकि गाय की डिलीवरी होने के बाद 3 पशुओं का दूध निकालना पड़ता है। इस वजह से जब मेरी आँख खुलती है 4 बजे के बाद, एकदम से तो घंटी के साथ नहीं उठा जाता, लेकिन यह है कि 10-5 मिनट रेस्ट करने के बाद कभी 4 बजे एग्जैक्ट या 4:15 या 4:30 बजे तक मैं उठ ही जाती हूँ। तो 5 बजे तक मेरा दूध निकल जाता है। तो काफ़ी अंधेरा है, लेकिन चाय पानी का कुछ करूँगी तब तक अच्छे से उजाला हो जाएगा। तो जी अभी अंदर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये मच्छरी सी जो हैं ये सब जगह भरी हुई हैं। और ये देखिए माता रानी का दरबार दिया चल रहा है, और आज बुधवार हो गया है, 7वां दिन है, और मेरी ज्योत ना अखंड जल रही है। मेरी तबीयत तो ख़राब हो चुकी है, तो अभी दिया बाती किंसु के पापा ही संभाल रहे हैं। तो जी अभी मिल रहे हैं आपसे स्कूल के टाइम पे। मुझे बनाना है खाना, मैं खाना बनाने लग रही हूँ और बच्चे कर रहे हैं अपनी तैयारी। अपना हटा लेना, चल जाओ स्कूल। तो जब पैंट लेकर आए थे तो इसकी पैंट थोड़ी सी ढीली थी, तो उस पर मैंने सिलाई लगा दी थी। और अभी ये पैंट किंसु की नहीं लेकर आए हैं, तो इनको थोड़ी सी टाइट आने लगी है, तो इस वजह से मैंने एक टाका खोल दिया है। और अभी मैं बना रही हूँ आज खाने में भिंडी की सब्ज़ी। तो मैंने टमाटर तो 120 रुपये किलो हो गए हैं। तो पहले तो जैसे 2 की ज़रूरत थी तो 3 डाल लेते थे, 3 की ज़रूरत थी तो 4 डाल लेते, लेकिन अब तो सब्जियां भी देख देख कर ही खानी पड़ती है। तो मैंने 2 टमाटर की ग्रेवी बना ली थी। मुझे मसाला भिंडी अच्छी लगती है, वैसे मैं तो खा नहीं रही हूँ, लेकिन काफ़ी टेस्टी बनती है। और इसमें ना पानी डालने की ज़रूरत होती है, ना लस्सी डालने की ज़रूरत होती है। आप बस हल्का सा तेल डालिए और उसमें ये ग्रेवी जो टमाटर की, अभी क्योंकि नवरात्रों में प्याज भी नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो प्याज और टमाटर की ग्रेवी पहले पकाइए, बिल्कुल जैसे आप पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं उसी तरह से ग्रेवी को तैयार कीजिए मसाला डाल के, और फिर भिंडी डाल दीजिए और उसे मैश करके आप बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकाइए। ना तो आपकी भिंडी चिपचिपी बनेगी, और ना ही ये है कि पानी वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही आपकी कढ़ाई में चिपकेगी। तो एकदम स्मूथली सब्ज़ी बनती है। साथ के साथ मैंने सब्ज़ी बनाने के बाद इनको डाल दिया है दूध। तो अभी ये अपनी तैयारी करेंगे और मैं बना दूँगी रोटियाँ। तो सुबह का तो डेली का यही काम रहता है, काम सारे वही होते हैं पूरे दिन, लेकिन कभी किसी काम को पहले कर लिया जाता है तो कभी किसी को। और अभी तो कुछ दिन यही चलने वाला है त्योहारों पर। अभी बस मुझे नवरात्रि खोलने की ही देर है, फिर मैं लगूंगी अपनी सफाई पर। तो उसके इस बार मैं कलर चेंज करने वाली हूँ अपने घर का, क्योंकि पूरे घर में ग्रीन कलर है, और अब की बार किंसु की डिमांड पर घर का कलर चेंज हो रहा है। तो वो जिस कमरे में जिस तरह से बोलेगी उसी तरह से मैं कलर करूँगी। हर कमरे में अलग कलर करने की चॉइस है अब की बार, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो मैं 3 से 4 दिन में अपना पूरा काम सफाई का कलर करना वगैरह निपटा देती हूँ, लेकिन इस बार धीरे धीरे करने की सलाह है, क्योंकि कलर चेंज करना है तो हो सकता है 2 बार भी लगाना पड़े। और अभी मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, तो देखते हैं जैसे जैसे टाइम आता जाएगा हम अपने काम करते जाएंगे। वैसे मोस्टली मैं हर बार दिवाली पर करवा चौथ के बाद ही लगती हूँ, सफाई कह लीजिए या कलर कह लीजिए। कलर करना मुझे आसान लगता है वैसी सफाई से, क्योंकि अच्छे से दीवारें भी साफ़ हो जाती हैं, जाला वगैरह भी हट जाता है, और सामान सारा हट हट के
ये समझ लीजिए एक नए तरीके से घर पूरे साल के लिए तैयार हो जाता है। तो मैं तो कलर करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और ये है कि साल का बड़ा त्यौहार है। वैसे तो डीप क्लीनिंग हम हफ्ते में 20 दिन में या महीने में करते ही है, लेकिन जो ये सफाई दिवाली पर हम करते हैं ये शायद हमारी डीप क्लीनिंग में भी नहीं आती है, क्योंकि ऐसी सफाई हम रोज़ नहीं करते हैं। तो जी अभी मेरी रोटियां भी बन रही हैं और किंसू के पापा लगा रहे हैं दिया। ये अपना दिया लगा देंगे क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद ये साथ के साथ चले जाएंगे खेत में और मैं चली जाऊंगी प्लाट में। आज मैंने अपना नहाना बाद में किया था। सूट ये है और एक ये है और एक ये है। इसके सलवार के पांचे थे, बाकी वो मैंने अभी कंप्लीट किया है। ये भी कल ही स्टिच किया था ये वाला। तो इनको मैं प्रेस करूँगी, पहले कर लेती हूँ पिको। बंदरों के डर से मैंने परसों पिको करना था 3 फ्रॉक पर, तो मैंने ये मशीन अंदर ही रख ली थी इसी कमरे में जहाँ पे मैं सिलाई करती हूँ। लेकिन आज मुझे ये अंदर रखनी थी, तो एक प्लाजो और अर्जेंट मुझे पिको करना था। तो मैंने सोचा कि अभी इसे साथ के साथ पिको करके फिर मशीन को अंदर लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ खुला है और फिर इस मशीन का काम थोड़ा सा कम होता है, डेली में नहीं हो पाता है। कुछ स्टिच हो पाता है या स्टिच हुआ बाहर से आता है, उसी को पिको करना पड़ता है। तो फिर इसमें ना रेत मिट्टी वगैरह ज़्यादा घुस जाएगी, तो मैं इसे अंदर ही लगा दूँगी। वैसे मैं अंदर ही कर देती हूँ पिको, लेकिन अभी 2-4 दिन से बंदरों ने ज़्यादा ही परेशान किया है और इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि मैं ये सब काम करूँ, तब तक मेरे पास कोई बैठे। तो फिर मैंने किंसू के पापा के साथ मिलकर इस मशीन को उठा लिया था और यहीं पे रख लिया था। तो लगभग मेरा पिको का काम हो गया है ख़त्म और अभी मैं इसे रख दूँगी अंदर ही। तो अंदर ये है कि इसमें गर्दा मिट्टी वगैरह ज़्यादा नहीं होगी। तो ये है कि मशीन जल्दी ख़राब हो जाती है। और अभी जब मैं कोसली से सामान लेकर आई थी तब मैंने इसकी सर्विस करवाई थी। सॉरी, इस मशीन की नहीं करवाई थी, उस मशीन की करवाई थी और पूरे 1000 रुपये लगे थे उसकी सर्विस करवाने में ही। क्योंकि मिस्त्री के पास आप लेकर जाइए तो कुछ ना कुछ तो उसमें ख़राबी बताएगा ही। मैं तो खाली सर्विसिंग करवाने के लेके गई थी और सर्विस ही 250 से 300 तक हो जाती है मशीन, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार कराई है, लेकिन इस बार तो मेरा 1000 का पत्ता चला गया। तो जी फिर लेकर गए थे तो करानी तो थी ही। वैसे मशीन रेडी हो गई है जो मैं सिलाई करती हूँ वो। और कढ़ाई की मशीन को अभी मैंने काफ़ी टाइम से चलाया ही नहीं है, बारिश के मौसम से टाइम नहीं मिल पा रहा, फिर तबीयत ख़राब रहने लगी। और ये मशीन है मेरी कढ़ाई की है, लेकिन इसे मैंने पिको पर एडजस्ट करवा लिया है, तो ये पिको पर ही रहती है। तो इसे मैं रख दूँगी अंदर ही। और इंटरलॉक की मशीन अभी मेरी थोड़ी दिक्कत कर रही है, उसे मुझे फिर से दिखाना पड़ेगा मिस्त्री को। तो शायद अभी कभी जाना होगा मार्केट तो लेकर जाऊंगी। तो जी बातों बातों में मेरा पिको हो गया है, नज़दीक लग गया है और फिर मैं अभी इसे लगा देती हूँ अंदर।
तो जी मशीन अपनी जगह पर आ गई है और ये यहीं पर रखी रहती है। पहले मैं यहीं पर दोनों तीनों मेरी मशीन यहीं पर थी तो मैं यहीं से काम करती थी, लेकिन प्लाट लेने के बाद मैंने वहाँ पे रख ली और अभी इसकी मुझे यहाँ पे आदत भी हो गई है। जैसे तो जी लड़कियाँ भी स्कूल से आ जाए, लड़कियाँ अंशु और किंशु भी स्कूल से आ गई हैं और मैं फिर से आ गई हूँ अपनी रसोई में। बाय मम्मी। बाय। बाय। खाने की तैयारी में। फिर स्कूल जाऊंगी। बाय। लड़कियां लड़कियां लड़कियां। तो मैं किंशु के दाने लिकड़वाई है अपनी जाड़, तो मैं बनाने आई हूँ उनके लिए हलवा। अभी हलवा खिला देते हैं फैमिली को। इतनी ही सूजी है, इनका सबका तो बढ़ ही जाएगा और मुझे खाना अलाउड नहीं है। पहले मैंने घी को गर्म होने के लिए रख दिया है और तब तक अपने थोड़े से कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। कपड़ों का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब देखो सोफे पर डले ही रहते हैं। आज इनको फोल्ड करके रखूँगी, कल तक फिर धोने की बारी आ जाएगी। तो इतने सारे हो जाते हैं कपड़े, बच्चों के स्कूल के, घर के, हमारे, और एक बार कोई नहाने का नाम ले दो फिर दोबारा से उस कपड़े को पहना नहीं जाता। तो कपड़ों का ढेर, और सबसे बड़ा काम यही है, टाइम लगता है इस काम को करने में और टाइम की होती है शॉर्टेज। तो इस वजह से मुझे तो बड़ी परेशानी होता है इस काम को करने में। तो जब तक मेरा घी गर्म होता है तब तक मैं निपटा लेती हूँ थोड़ा बहुत, फिर थोड़ा बहुत बाद में कर लेंगे। तो जी अभी फटाफट से खिलाते हैं, बच्चों को भूख लग रही है। वैसे इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया है, चूरमा रखा था सुबह का क्या रात को बनाया था किंशु के पापा के लिए, लेकिन उन्होंने खाया नहीं तो वो बच्चों ने खा लिया है। तो अभी इनको खिला देंगे हलवा, फिर ये है कि अपना चाय पानी का करेंगे। Hey. तो जी मेरा हलवा बनकर हो गया है तैयार। किंशु के दादा ने कहा था थोड़ा सा पतला ही रखना, तो अभी मैं उनका डाल देती हूँ। जब तक प्लाट से आऊँगी देकर तब तक ये थोड़ा टाइट हो जाएगा, फिर मैं बच्चों को भी डाल के दे दूँगी और साथ के साथ बनाऊँगी मैं अपनी चाय। और बस इसी तरह से अपना चलता रहता है पूरा दिन, कभी पशुओं का कभी बच्चों का काम, सारा दिन ही चलता रहता है। मेरी तो तस्वीर बाहर भी चाय चाहिए। हाँ। धूप तो इतनी बच रही होगी, ले आए तो कल। छोटे छोटे कच्ची दी है ये कच्ची तेर तो नहीं जाना। वो कच्ची ठा लिया फ्रिज पर तो तेरे पापा काट ले, वह लीला ड्राम पे धर ले 2 दिन। अरे यो कपूर कट्टे से उसी कपूर है क्या? किसी डिब्बे वाली डिब्बी में लाया सर। हाँ बस सही।
तेरे तो ना चल रहा है काची, मेरे तो ना चल खराब हो रही है, या पानी पुनी का हाथ लाग कर तेरे बाप को चलाओ वो काट ली धर ले तो लीला ड्राम पे, हम तो उस्ताद हो रही और सामने देख लो सोती है। तन्ने तो कई बार संभालनी पड़े आई निकलती बनी दे या उरली जोत चसरी ना इसी चसी जा मंदी मंदी और गुल ना बना तनवे हाथ में से तू खड है इसी से मैं के करूं? मन्ना मेरा 5 मिनट सीख लगा दे कर पे आ मम्मी ये मैं खड़ रही मेरे पे आज तो पैर ली से तड़का मत पैर लिया ड्रेस ने दोबारा या सो छोरा का नेप की भीड़ी बुरसट है, तू आना 4 दिन में खोल देगे कटक का एक आध लत तो कहीं बालक का नेप को रहने दे। आड़ा देख रहा था हाँ या फंस रही से चुतना पड़ते किथे हाँ सोती ने काट देना पाट गया वे टी शर्ट पजामी तो हो से सस्ती सी अरे एक आध बर बुरसट सोती ने बालक घाल ले काट देना है पाट की फिर नहीं बेकार जी हाँ ये टाइम है शाम का, किंसू के पापा और अंशु लगाने लगे हैं दिया बाती, अभी इनकी ड्यूटी ही लगी हुई है तो अभी ये करेंगे अपना काम। मैं बना रही हूँ खाना, तो खाना बनाने के बाद मुझे नहाना है, बर्तन साफ़ करने हैं और अपने आलू मैं अभी 2 दिन से बाद में ही बनाती हूँ, अभी बना के रख दूँगी, अभी भी खा लूँगी, किंसू मेरे साथ खाएगी और एक कटोरी में डाल के सुबह भी रख दूँगी। तो ये है कि सुबह काम ज़्यादा होते हैं और बच्चे के लिए स्कूल के लिए सब्ज़ी वगैरह बनानी पड़ती है अलग से, तो फिर मुझे ये नहीं होगा और मेरा काम आराम से चल जाएगा। तो जी बस अभी इस वीडियो को रोकती हूँ यहीं पर, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, मिलते हैं नए ब्लॉग में। जय राम जी की।